I'm going to teach you how to perform a complete comprehensive neurological examination in GP clinic, in your primary care clinic. So this is my patient, and we're going to start the examination. There are a few components of a neurological examination which you need to cover. First of all, when the patient comes into your office, and if you want to perform a neurological examination, you specifically look at the gait, which you generally do as well, right? So gait, then you would ask for a few questions to look for orientation of the patient, such as कि आप रहते कहाँ हैं, आपका नाम क्या है, अगर कोई अटेंडेंट है आपके साथ तो ये कौन है आपका, इनसे क्या ताल्लुक है. So general orientation of the patient. You ask the patient to stand up. उसमें आप रॉम्बर्स भी करवा लीजिए, सेरेबेलर साइन, पहली सेरेबेलर साइन देख लीजिए. इसके अलावा उसके बाद आप मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए. क्रेनियल नर्व्स में कुछ स्पेसिफिक मैनूवर्स जो हर क्रेनियल नर्व के लिए आप एक एक दो दो करवाते जाएंगे. फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यू नीड टू डू दैट. So let's start doing this. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम क्या है? आदिल साहब, मेरा नाम डॉक्टर फरीदा अमीन है. मैं आपका मुआयना करूंगी. आप क्या मुझे सिर्फ चल के दिखा सकते हैं? तो आप स्ट्रेट आगे तक चल के जाइएगा और वापस जब आप आए तो एक पैर के आगे एक पैर रख के स्ट्रेट लाइन में चल के आइएगा प्लीज. जी ठीक है, सही. अब यहाँ खड़े होइएगा, आंख बंद करके खड़े होइए. ठीक, अब बैठ जाइए प्लीज. So I have checked for ataxia. I looked at the gait of the patient and then I tried to elicit the Romberg sign. Right. So now I'm going to perform the motor examination. मैं आपके हाथों का और पैरों का मुआयना करूंगी. अगर आप प्लीज ये पंजे जो है वो अपने ऊपर चढ़ा लें तो हमें आसानी हो जाएगी. जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं. So ideally the quadriceps should be exposed, क्योंकि अगर मैं नी चर्क जब मैं इनका करूंगी so मुझे ये जो इनका मसल है ये बिल्कुल क्लियरली नजर आना चाहिए. ठीक, थोड़ा सा और अगर आप ऊपर कर लें तो बहुत अच्छा होगा. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स देख लेते हैं. सो क्रेनियल नर्व्स के लिए, ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए व्हाट यू कुड डू इज दैट आप जो है वो हैंड सैनिटाइजर जो है वो हाथ में लेके, आपको ये स्मेल आ रही है इसकी, ठीक है. सो ऑल्फैक्टरी नर्व चेक हो गई और इसके साथ ही आपने जो है वो अपने हाथ हैंड सैनिटाइजर से क्लीन भी कर लिए. ओके, सो नाउ यू लुक फॉर जो आपके आई वाली सारी मसल्स की और ऑप्टिक एंड ट्रॉक्लियर एंड ऑक्यूलोमोटर एंड एब्ड्यूसेंस नर्व. ये उंगली आपकी आपको नजर आ रही है मेरी? अच्छा, इसको देखते रहिएगा. सो अकोमोडेशन आपने देख ली. देन यू लुक फॉर मसल्स. सर नहीं हिलाइएगा, ठीक है. एंड लाइट रिफ्लेक्स. सो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स and consensual light reflex. ठीक है. इसके बाद जो है वो आप ट्राइजेमाइनल नर्व के लिए सेंसेशंस चेक कर लीजिए. आंख बंद रखिएगा. ये आपको महसूस हो रहा है? ये महसूस हो रहा है? ये ओके. राइट, आंखें खोलिएगा. सो कॉर्नियल रिफ्लेक्स, आंख खोलिएगा. ठीक, राइट. अच्छा, अब सेवेंथ नर्व चेक करें. दांत दिखाइए ऐसे, ठीक है. मुंह फुलाइए, ठीक है. एंड if you want you can also perform a jaw jerk for trigeminal nerve at this point. मुंह थोड़ा सा खोलिएगा, ठीक है. So now the eighth cranial nerve, vestibulocochlear. ये आपको आवाज आ रही? So bone conduction जब खत्म हुए तो बताइएगा. अब आ रही? ओके. अब आ रही? खत्म हुए तो बताइएगा. अब आ रही? ठीक है.
अच्छा, ये आवाज आपकी किसी एक तरफ है या बिल्कुल बीच में है? बीच में। ठीक है, सो वेबर्स टेस्ट, so Rennie's and Weber's test for 9th and 10th cranial nerve and also hypoglossal. मुंह खोलिएगा, जबान बाहर. ठीक है, so hypoglossal आपने देख लिया, the tongue is symmetrical. और गैग आप करवाएंगे. If the patient gags, तो इसका मतलब है 9th and 10th cranial nerve is intact. ठीक है. Shrugging of the shoulder for accessory muscle, ऊपर हाथ, accessory nerve. ठीक है, धक्का दीजिए. ठीक है, मेरे हाथ को इधर धक्का दें. ठीक है, एंड लुक फॉर sternocleidomastoid strength. ठीक है, which is fine. So cranial nerves are almost complete. हो सकता है एक दो चीजें मैंने ना की हो, but that's fine. When you're just looking for all the cranial nerves, then you don't need to do each one of the maneuver, right? So motor system देख लेते हैं. उंगली पकड़िएगा, जोर से छोड़ने नहीं दीजिएगा. ठीक है, हाथ को मेरे ऊपर धक्का दें, नीचे धक्का दें, बाहर धक्का दें, अंदर धक्का दीजिए. ठीक है, अब ये हाथ को आगे धक्का दें, आगे इस पैर से भी पीछे धक्का दें. ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ. ठीक है, सो मसल स्ट्रेंथ, राइट. टोन ढीला, राइट, राइट, टोन. And now reflexes. So for reflexes, biceps के लिए, the biceps should be completely exposed. इसको ढीला करें. You would like a better exposure. Ideally इसीलिए shirt जो है वो उतरवा देना चाहिए. But due to cultural issues, we avoid doing that. See, triceps shirt. Brachioradialis, right? And now the knee jerk. So just above the bony prominence, you feel for the tendon and you look here for the contraction. But again, you can also see the movement. Right? Okay. So this was the knee jerk. Ankle jerk के लिए, what you could do is that you could ask the patient to lie down. आप लेट सकते हैं please. And ये इसको इस तरह से पैर को करिएगा. Just dorsiflex a bit. And there you go. So you see what a nice jerk we elicited. See? Okay. Okay. Right. So for sensation, you could see you could just take a cotton wick and you could ask if the patient can feel it. ये महसूस हो रहा है? ये महसूस हो रहा है? ये और ये एक जैसा है? ये और ये महसूस हो रहा है? ये महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है ये? और ये हाथ स्ट्रेट करिएगा. ये महसूस हो रहा है? एक जैसा? ये और ये और ये. सो कंपेयर बोथ साइड्स. ये और ये एक जैसा, ये और ये एक जैसा. ठीक है. अच्छा, नाउ सेरेबेलर साइंस, डिस्टाइडिकोकाइनेसिया. इस हाथ से इस हाथ पे तेजी से ऐसे ऐसे करिए. ठीक है, बिल्कुल. अब इस हाथ से इस हाथ पे करिए. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब अपनी उंगली को अपने नाक पे ले जाइए और मेरी उंगली को टच करिए. सो पास पॉइंटिंग के लिए देखते हैं, एनी इंटेंशन ट्रेमर्स के लिए देखते हैं. सो डिस्टाइडिकोकाइनेसिया एंड पास पॉइंटिंग. सो जस्ट रिवाइजिंग all the points again. We started with the gait of the patient, looked at rhombus sign, then we did cranial nerves 1 to 12, and then we did a motor examination. We looked for power, tone, bulk, muscle bulk and reflexes. उसके बाद जो है वो हमने cerebellar examination किया for डिस्टाइडिकोकाइनेसिया. हम गेट ऑलरेडी देख चुके थे. सो एटैक्सिया के लिए वी हैड ऑलरेडी सीन द पेशेंट. एंड बिसाइड्स दैट हाइपोटोनिया होता है सेरिबेलर प्रॉब्लम में, तो वो हाइपोटोनिया भी वी हैड ऑलरेडी सीन. सो दिस जस्ट कंप्लीट्स द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन.